हेलो भाई लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ख़ास करके जो भी बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, कि वो अपने अकाउंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या गलती करी है जिस वजह से मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया, मैं वो गलती भी आपको बताऊँगा। उसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊँगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था और उसमें मेरी क्या गलती हुई और किस वजह से मेरा अकाउंट ज़ीरो हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी बिगिनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसके पीछे आपके पास एक सॉलिड लॉजिक होना चाहिए कि आपने क्यों ये ट्रेड लिया। एंड सेकेंड चीज़, आप जो भी ट्रेड लो उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। मैनुअल नहीं, सिस्टम स्टॉप लॉस। इसी एक वजह से, इसी एक गलती से क्या हुआ, मेरा अकाउंट इस फ्राइडे को ज़ीरो हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेड का लॉजिक भी समझाऊंगा, ट्रेड क्यों लिया था वो भी बताऊंगा, और क्या गलती हुई जिस वजह से मेरा अकाउंट ज़ीरो हुआ आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। जैसे आप देखोगे, ये गोल्ड का चार्ट है। तो जितने लोग भी गोल्ड में ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स में करते हैं उनको पता होगा कि फ्राइडे को क्या हुआ था। CME ग्रुप जो है, जो इन सभी मेटल्स के चार्ट पे प्राइस को कंट्रोल करती है, उसके सर्वर में टेक्निकल इशू आया था, कुछ कूलिंग इफेक्ट आया था जिस वजह से मार्केट में प्राइस एकदम से रुक सा गया था। अब मैंने गलती क्या करी, मैंने किस लॉजिक पे ट्रेड उठाया था वो देखता हूँ। सबसे पहले ट्रेड लॉजिक समझते हैं। जब आप देखोगे मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई थी, बाइंग आने के बाद मार्केट क्या हुआ, थोड़ी देर इस सेलिंग जोन पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो जब मार्केट इस सेलिंग जोन से गिर रहा था ना, तो नीचे से ये आप देख रहे हो ग्रीन लाइन क्या है, 200 EMA है। इस 200 EMA के पास आने में क्या हुआ था, आप ठीक से अगर देखोगे कैंडल की साइजिंग क्या होती जा रही थी, थोड़ी थोड़ी वीक होती जा रही थी, छोटी हो रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड उठाया था। क्वांटिटी मेरी थोड़ी बड़ी थी, 0.1 लॉट था गोल्ड में, और मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प करना चाहा। ये मेरा ट्रेड लॉजिक था, क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस में भी 200 EMA के आसपास से बाइंग आई हुई है। मैं आपको दिखा दूंगा कहीं पे, जब मिलता है अगर मैं उसे आपको अपडेट कर दूंगा। तो मैं इसी एक सिंपल से साइकोलॉजी लॉजिक पे एक ट्रेड उठाया था बाइंग साइड का, यहाँ पे स्कैल्प करना चाहा मैंने, बस इस लेवल तक का। अब गलती मुझसे क्या हुई ये कि मैंने ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऐसा लगाना चाहा, ठीक है, लेकिन जो CME ग्रुप का टेक्निकल इशू आया था उस वजह से क्या हुआ, जैसे मैंने एंट्री करी मार्केट ने एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट में प्राइस आप देख सकते हो स्टक हो गया। ये जितने भी कैंडल्स आप देख रहे हो ये क्या है, ग्लिच वाले कैंडल है। CME के टेक्निकल इशू की वजह से मार्केट में प्राइस रुक सा गया और मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस होने के बाद मैं ऐसे लगा नहीं पाया। आप ये कह सकते हो मुझे ऐसे लगाने का टाइम नहीं मिला या मैं ऐसे लगा नहीं पाया। तो गलती मेरी यही थी कि मैं एसएल नहीं लगा पाया। अब इसे दिक्कत क्या हुई, जब थोड़ी देर बाद मार्केट स्टेबल हुआ और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वो अपने आप ऑर्डर क्लोज हो गया, चूँकि जो कि ब्रोकर ने किया होगा ऑफकोर्स। तो तब मैंने देखा कि जो मेरा ये अकाउंट था, जो कि करीब $120 के आसपास में था, वो अब ज़ीरो के अप्रॉक्स $17 पे बचा है। मतलब आप समझ रहे हो, मेरा पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो गया एक गलती से। गलती बस क्या थी, मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल जो भी आप ट्रेड लेते हो, जैसे अभी गोल्ड का चार्ट बन है तो मैं आपको बिटकॉइन पे दिखाता हूँ। आप देखो, आपको यहाँ पे सिस्टम पे ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का ये देता है। तो मैंने ये नहीं यूज़ करके मैंने मैनुअली स्टॉप लॉस लगाना चाहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड पंच करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कि स्टॉप लॉस को आप ड्रैग करके स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो मैंने वो नहीं किया, समझ रहे हो। ये मेरी पहली गलती थी जिस वजह से मेरा क्या हुआ, अकाउंट ज़ीरो हुआ। और दूसरी गलती मैं आपको बताऊं क्या, जो मेरी ट्रेड में ही गलती था, ट्रेड लॉजिक में गलती था, वो ये था, आप साइकोलॉजी समझना इस ट्रेड की। ट्रेड ये काफ़ी अच्छा था पर गलती मेरे से क्या हुई मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने क्या देखा कि मार्केट सेलिंग जोन से गिरा, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े रैली के बाद अगर मार्केट इतना बड़ा मूव कर रहा है अच्छा खासा और एक इस जोन पे आके रुक रहा है, इट मीन्स क्या है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि यहाँ से फिर प्राइस पूरा रिवर्स हो गया। अब इस ट्रेड में एंटर करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए था, एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए था। एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता, उसके बाद अगर मैं एंटर करता तो वो ज़्यादा सेफ ट्रेड होता। वैसे मार्केट में कोई भी ट्रेड सेफ नहीं होता है, मार्केट में हाईली रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो बट एक अगर यहाँ पे अच्छा बुलिश कैंडल बनता 200 EMA पे, तब ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चलता। बट मैंने क्या की, जल्दी में फोमो में एंट्री कर ली
और यहाँ पे क्या हुआ, बिना स्टॉप लॉस मैं लगा भी नहीं पाया और मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कई सारे बिगिनर्स के साथ होती है, उनका अकाउंट ज़ीरो हो जाना। सी अकाउंट ज़ीरो होना उतना मैटर नहीं करता। अब ठीक, आप फंड्स फिर से अरेंज कर लोगे, आप फिर से ट्रेडिंग शुरू कर लोगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी ख़राब होता है। अब इस एक ट्रेड की वजह से मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। अब पता नहीं मैं कब तक ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। जब तक मेरे पास फंड्स नहीं आते फिर से नए, मैं तब तक मेरी ट्रेडिंग रुकी रहेगी। तो मैं ऐसा नहीं रहूँगा कि मैं इसको बंद कर दूँगा। मैं अपना समझूँगा, अपनी ट्रेडिंग जर्नल में इस चीज़ को लिखूँगा कि मेरे से क्या गलती हुई, ट्रेड में मैंने क्या मिस्टेक्स करा, क्यों ऐसा गया। इसमें पूरी तरीके से मेरी फॉल्ट नहीं है, बट हाँ, गलती तो मेरी है। मैंने सिस्टम स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया मैं, या मुझे लगाने का मौका नहीं मिला। तो मैं आप सभी बिगिनर्स को ये बात बताना चाहूँगा कि आप जो भी ट्रेड करते हो, आपका लॉजिक जो भी है उस पर टिके रहो और एक स्ट्रिक्ट सिस्टम स्टॉप लॉस के साथ काम करो। बिना एसएल के आप कोई भी ट्रेड मत छोड़ना इस होप में कि मैं मैन्युअली एग्जिट कर दूंगा। मार्केट में अचानक से वॉल्यूम आएगा, वॉलीटिलिटी आएगा और इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे कि आप उसको झेल नहीं पाओगे। एंड एक और गलती मैंने करी क्या, कि मैं जनरली किस लॉट से ट्रेड करता हूँ, 0.05 या 0.02, 0.01 इन लॉट से ट्रेड करता हूँ। स्कैल्पिंग करना था मुझे, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज़ की। मैंने 0.1 लॉट से ट्रेड लिया। ये भी मेरी एक गलती थी। $100 के अकाउंट में आप इतनी बड़ी क्वांटिटी से, वो भी गोल्ड में, ट्रेड नहीं कर सकते हो। गोल्ड का मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। ये आप देख रहे हो, ये एक कैंडल में मेरा एसएल चला गया। अगर मैं एसएल लगाता भी तो ये एक कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस चला जाता। बट चूँकि ये इतना बड़ा टेक्निकल फेलियर था, ये यहाँ तक गिर गया 4151 तक, जिस वजह से क्या हुआ, मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा मिस्टेक है मेरे लाइफ का। ट्रेडिंग करियर में मैंने पहले भी, जब मैं बिगिनर था, मैंने तब भी अपने अकाउंट ज़ीरो करे हैं 1-2 बार, लेकिन इस तरीके से कभी ज़ीरो नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला मेरे ऊपर, जिस वजह से मैंने पूरी फ्राइडे कोई भी ट्रेड नहीं की। आप देखोगे फ्राइडे के बाद जब मार्केट वापस से ओपन हुआ, तो जैसा मैंने कहा था, इस 200 EMA से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और अपने इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन को भी ब्रेक कर दिया। आप देख रहे हो, और इसके ऊपर ब्रेक करके एक साइकोलॉजिकल लेवल था 4210 का, ये रहा, इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग दिया मार्केट ने। तो मेरा ट्रेड लॉजिक सही था, बट कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिला मुझे, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ, मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। सो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रेड लो, स्ट्रिक्ट सिस्टम स्टॉप लॉस के साथ ही काम करो। बिना स्टॉप लॉस लगाए आप अगर ट्रेड करते हो तो हाई चांस है कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, धीरे धीरे उस पैसे को ग्रो करो, मल्टीप्लाई करो। और जितनी भी आपकी मिस्टेक्स होती है वो आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखो, क्योंकि जब तक आप उसे लिखोगे नहीं, उसे बार बार देखोगे नहीं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। सो यही था। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी ये मिस्टेक ना करे और उनका अकाउंट ज़ीरो होने से बच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।